हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉप 8 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। और ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। रिवीजन सीट डिस्कस करते हैं गाइस। कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किस देश से मशीन निर्मित कालीन आयात पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने का सुझाव दिया? आंसर है टर्की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत भारत के किस राज्य में एम्स कल्याणी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 30 जुलाई 2025 को उपस्थित होंगी? वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उत्सव के अंतर्गत गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा अर्चना की? उत्सव है आदि तिरुवतराई फेस्टिवल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किस परिस्थिति को यह कहते हुए महत्वपूर्ण बताया कि मुद्रास्फीति के खिलाफ आरबीआई लड़ाई जीत गई लेकिन युद्ध जारी है? मुद्रास्फीति नियंत्रित है पर मांग कमजोर है, ये इसका आंसर है। ऑपरेशन महादेव किससे संबंधित है? आतंकवाद विरोधी अभियान से। नालसा वीर परिवार योजना का उद्देश्य क्या है? शहीद सैनिकों के परिजनों का कानूनी सहायता प्रदान करना। सोहराय कला भारत के किस राज्य की पारंपरिक भित्ति चित्रकला है? आंसर है झारखंड। दिव्या देशमुख ने किस शीर्षक को जीतकर भारत की पहली महिला फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता बनकर ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त किया? आंसर है फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। अब न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व ने बाघों की जनसंख्या घनत्व में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, तीसरे स्थान पर। इसके बारे में समझते हैं। बाघ जनसंख्या का रिपोर्ट बढ़ाना और इसका कारण था, और ये पहले 104 104 था संख्या इसकी बाघों की, टाइगर की, और अभी ये बढ़कर 148 हो गई है और थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी वर्ल्ड वाइड उसकी हो गई है। और विश्वनाथ डिवीजन में पहली बार शामिल हुआ ये सर्वेक्षण डाटा था। और वैज्ञानिक विधियां इसमें इसका कैमरा ट्रैप्स का उपयोग किया गया, ड्रोन, एम स्ट्रिप्स, मार्क रिकैप्चर टेक्निक, इनका उपयोग किया गया बाघों की काउंटिंग करने के लिए। संरक्षण कदम, खदाने बंद, बाघ व्यापार क्षेत्र संरक्षित किए गए, और जैव विविधता अध्ययन, एआई पावर्ड पक्षी सर्वेक्षण अविकल की विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2025 में भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा? कल ही न्यूज में इसका भी डिस्कशन चल रहा था, और ये होगा 25%। इसे 90 डेज के लिए डिस्कस किया गया था कि पहले 90 डेज का टाइम ट्रंप ने दिया था कि सभी देशों के साथ में एक डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर भी इन्होंने 25% ही टैरिफ भारत पर लगा। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को एक घोषणा की है और 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। और घोषणा में यह भी कहा गया है कि भारत द्वारा रूस से हथियार और ऊर्जा खरीदने के कारण अतिरिक्त पेनल्टी शुल्क भी लागू होंगे। और इससे जो इफेक्ट होगा 87% भारतीय निर्यात जैसे कपड़ा, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जुलाई 2025 में जापान रूस के किन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप आया जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया? हमारा करेक्ट ऑप्शन है होकाइडो और कुरिल द्वीप समूह। एक इसमें से जापान का है और एक इसमें से रसिया का है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ये रिक्टर स्केल पर मेजरमेंट किया जाता है कि अर्थक्वेक कितना तीव्र था उस चीज के लिए। तो ये 7.5 है और ये अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। और मैंने जैसे कहा था कि एक जापान का है और ये होकाइडो, और रूस का है कुरिल द्वीप समूह। और ये इससे पहले 2011 में भी ये कुरिल द्वीप में और जापान में पहले भी आ चुका है। 2011 में भी इतनी ही रिक्टर स्केल था, इतनी ही हाई था ये, और टोहोको भूकंप इसे बोला गया था। और टेक्टोनिक प्लेट्स, यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो इसलिए ही अधिक भूकंपीय गतिविधियों वाला इलाका है। और इसलिए आपने सुना होगा कि ज्यादातर यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं जापान में, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हिस्से पर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। ये हमारा करेक्ट आंसर है।
इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इस योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी और नरेंद्र मोदी ने 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर इसका जिक्र लाल किले से भी किया। और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें लखपति 1 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय बनाना है उनकी। 2025 तक 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ना इसका लक्ष्य है। और एसएचजी जो स्वयं सहायता ग्रुप है से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं लाभार्थी होंगी इसकी। और महिला उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, पशुपालन, खेती, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, मसाले, ये सब इसमें काम होते हैं। और यह योजना NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत संचालित होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि यह योजना किसके अंतर्गत संचालित होती है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सोफी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भूखे लोगों की वैश्विक संख्या कितनी अनुमानित थी? सो करेक्ट ऑप्शन इज 673 मिलियन 673 मिलियन। और इस बारे में थोड़ा और समझते हैं सोफी क्या है इसके बारे में। या तो सोफी क्या है कि ये मतलब कितने लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है उसका सर्वेक्षण करता है। और विश्व स्तर पर भूख में वृद्धि वर्ष 2024 में लगभग 73 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार थे। और भारत की स्थिति, भारत में लगभग 74% जनसंख्या पौष्टिक आहार वहन करने में असमर्थ है। और खाद्य सुरक्षा के पीछे महंगाई, जलवायु परिवर्तन, युद्ध प्रमुख कारण है। और दक्षिण एशिया चिंता का विषय, तो दक्षिण एशिया में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का स्तर अभी भी उच्च है। और ये दक्षिण एशिया में, हाँ, जैसे ये देश हैं, ये बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, ये सब इसमें आते हैं, श्रीलंका। लक्ष्य प्राप्त और भी देश हैं। लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ापन 2023 तक जीरो हंगर एसडीजी लक्ष्य जो हमारा था, एसडीजी 2, और ये 30 में लक्ष्य है। और ये जो सेकंड पर लक्ष्य जीरो हंगर था उसे पाने की दिशा में प्रगति काफी धीमी है। और बच्चों में कुपोषण वैश्विक स्तर पर 14.4 करोड़ बच्चे अब भी अविकसित हैं। महिलाओं और बच्चे सबसे प्रभावित वर्ग हैं, खासकर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में। ठीक है, जो नीचे इलाके जो होते हैं, गांव के इलाके में खासकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, काजीरंगा के ग्रासलैंड बर्ड सेंसस में कुल कितनी ग्रासलैंड बर्ड प्रजातियां रिकॉर्ड की गई और इनमें से कितनी IUCN सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियां थी? सो ऑप्शन इज 33 पर 40 सॉरी ऑप्शन जो मेरा करेक्ट है वो है 43 प्रजातियां और 9 संकटग्रस्त। ठीक है, तो इसमें एक क्रिटिकली है, 2 एंडेंजर्ड है और 6 वल्नरेबल है। और सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ग्रासलैंड बर्ड वे पक्षी होते हैं जो मुख्य रूप से घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पक्षी अक्सर भूमि पर घोंसला बनाकर ये छोटी झाड़ियों या घास में रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। सो ग्रासलैंड बर्ड सेंसस 2024, सो ये भारत की पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस है और 2024 में आयोजित की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से हुई है। महाराष्ट्र में जैसे सोलापुर, अहमदनगर में, पुणे आदि के घास के मैदानों में इसका ये की गई थी। और प्रजातियों की संख्या, स्थिति, संरक्षण की आवश्यकता का आकलन करना। और प्रमुख देखी गई प्रजातियां हैं GIB, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन कोर्सियर, शॉर्ट टॉयड लार्क है, साइकिस लार्क है और इंडियन बुश लार्क। और IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज में जो इसमें 3 कैटेगरीज में आए हैं, जैसे CRENVU, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्रिटिकली एंडर्ड में अत्यधिक संकटग्रस्त, विलुप्त होने की कगार पर जो होते हैं उसे CR में बोला जाता है। एंडर्ड संकटग्रस्त, तेजी से घटती जनसंख्या, उसमें आता है। और वल्नरेबल, असुरक्षित, विलुप्त होने का खतरा पर थोड़ी कम तीव्रता से। तो सबसे ज्यादा जो ऊपर है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वो CR है, फिर एंडर्ड, फिर वल्नरेबल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत का पहला हाइड्रोजन चालित रेल कोच कहाँ तैयार किया गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज कपूरथला और ये हरियाणा में है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच हरियाणा के सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा तैयार किया गया। यह ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा और पर्यावरण के अनुकूल है। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2030 तक पहुंचाने में सहायक होगा। और ये किस मिशन के तहत है? ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये थोड़ा याद रखना, ही पूछ लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। यूएनएससी रिपोर्ट के अनुसार किस घटना ने पहले से पहलगाम हमले के समर्थन की जरूरत बताया? सो भारत चीन सीमा विवाद, ऑप्शन इज टीआरएफ की लिंकिंग एलईटी से, टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट और एलईटी लश्कर तैयबा, पाकिस्तान की आईएसआई की भूमिका और स्थानीय पुलिस की सहायक भूमिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज टीआरएफ की लिंकिंग एलईटी से, कोई कनेक्शन दोनों के बीच में, इसका मतलब है। एक बार थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। यूएनएससी की मॉनिटरिंग टीम 1267 कमेटी ने पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया, जिसे लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तान आधारित प्रोक्सी संगठन माना जाता है, कि ये भी इसका प्रोक्सी है एक तरीके से, और इससे कनेक्ट है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, उसमें से ही निकला हुआ है। यह उल्लेख अप्रैल 2022 नहीं सॉरी अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में हुआ। रिपोर्ट में एक सदस्य राष्ट्र ने स्पष्ट कहा कि यह हमला एलईटी के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता और टीआरएफ और एलईटी एक ही समझे जाने चाहिए, जैसे मैंने बताया, जबकि कुछ ने एलईटी और निष्क्रिय ऐसे बोला, तो अलग अलग थे। सो यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में हुई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत, और 15 सदस्य होते हैं इसमें, 5 स्थायी सदस्य परमानेंट है, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके, और नॉन परमानेंट है आपके 10, जिसमें से 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, प्रतिबंध, सैन्य कार्रवाई और शांति मिशन तैयार करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही था, और कल मिलते हैं फिर टॉप 8 क्वेश्चंस के साथ में। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस।